करीब 6:30 बजे इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। अंधेरा हो गया था, आप अंदाजा लगा सकते, पथरीले रास्तों से, गहरी घाटी से, गहरी खाई से उन घायलों को बाहर निकालना, शवों को बाहर निकालना कितना मुश्किल रहा होगा। बेहद नामुमकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस प्रशासन ने मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पूरा किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा आतंकी हमला है देश की सुरक्षा पर, देश की अखंडता पर। शाम को 6-6:30 बजे के करीब हमें कॉल आई कि एक बस जो शिवपुरी से तीर्थयात्रियों को लेकर के वापस कटरा के लिए जा रही है, तो उसका कंडा के पास जो है मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया है और बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरी है। तो जैसे हमें ये पता चला तो मैं सारे लोगों को लेकर के वहाँ से 63 से और पुलिस को, जो पुलिस पोस्ट 63 जो कि ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म किया और लोगों को वहाँ से लेकर के हमने यहाँ पे आके रेस्क्यू किया, लोगों को यहाँ से निकाला। और जो सीरियस लोग थे उनको हमने 63 शिफ्ट किया हॉस्पिटल में, 24 लोगों के करीब, कुछ लोगों को पौनी में शिफ्ट किया और 4 डेड बॉडीज़ को यहाँ से हम 63 ले गए और बाकी जो 5 डेड बॉडीज़ थी यहाँ से निकाल करके पौनी भेजी गई और वहाँ से फिर हम यहाँ से फिर 63 चले गए और 63 जा करके हमने जो सारा उनका फर्स्ट एड करवा करके तो उनको रेफर करवा दिया जम्मू के लिए, कटरा के लिए और रांची के लिए। कितना मुश्किल था रेस्क्यू करना, क्योंकि रात का भी वक्त था, बहुत गहरी खाई है। मैम बहुत मुश्किल था। एक तो मिलिट्री ने अटैक किया हुआ था, वो डर था कि कहीं वो वापस लोगों पे अटैक ना कर दें, और साथ में शाम का समय था और आप खुद देख रहे हैं कि कितना जंगल है, कितना डेंस फॉरेस्ट है और बहुत बड़ी गहरी खाई में गिरे हुए थे और बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे लड़कों ने बहुत बढ़िया काम किया और पुलिस पोस्ट 63 बाकी पुलिस के लोग जो थे उन्होंने भी बड़ा सराहनीय काम किया। आसपास के लोगों में अभी इस आतंकी हमले के बाद कैसा माहौल है? ये इस किस्म का इस एरिया में जब से ये मिलिटेंसी चल रही है पिछले 30-40 साल से ये पहला हादसा हुआ है। अटैक होते रहे, आर्मी पे होते रहे, सिक्योरिटी फोर्सेज पे होते रहे, लोगों पे इंडिविजुअल होते रहे, लेकिन इस तरह से यात्री गाड़ी पे जो है अटैक ये पहली बार हुआ है। तो इससे हमारे इलाका की में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया, दहशत पैदा हो गई है और लोगों इससे यात्रा में भी फर्क पड़ेगा और हमारे लोगों में भी एक डर जो है वो पैदा हो गया कि कहीं पे भी मिलिटेंट किसी भी समय किसी पे भी अटैक कर सकते। हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां शिवखोड़ी में मिलिटेंट की तरफ से एक श्रद्धालुओं से भरी बस पर अटैक किया गया। इस हमले के बाद अगली सुबह चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों की तैनाती और साथ ही इस पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है ताकि दहशतगर्दों ने जिस इस वारदात को जो अंजाम दिया है उनके बारे में सुराग जुटाया जा सके। लगातार इसी कोशिश में सुरक्षा बल लगे हुए हैं, ड्रोन की मदद से, चॉपर की मदद से जंगलों में छानबीन चल रही है, लगाया जा रहा, सुराग जुटाया जा रहा कि आखिरकार इस आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद ये आतंकी कहां छुपे होंगे, क्योंकि राजौरी पुंछ का ये जंगली रास्ता है जहां से सुरक्षित भाग निकलने की फिराक में ऐसे दहशतगर्द रहते हैं। एसएसपी मोहिता शर्मा हमारे साथ है। मैम, दशकों बाद इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, आप कोई किसी तरह का इनपुट था? इसके लिए कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था। इसके लिए जनरली यात्राएं जो हैं वो जेएनके में स्टार्ट हो चुकी हैं, तो यात्राओं को लेके हमारा और ये दोनों श्राइन्स को लेके जो था वो हमारा एक जर्नल एरिया था कि वी हैव टू रिमेन अलर्ट, और उसी ये एक जर्नल इनपुट था, बट स्पेसिफिक इनपुट इसके रिगार्डिंग कोई नहीं। क्या आप बता सकते कितने दहशतगर्द थे जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया और उनके बारे में कोई इनपुट अभी मिल पाया हो? आई विटनेसेस के हिसाब से 2 की पुष्टि की जा रही है, उससे ज्यादा का नंबर जो है अभी कहना मुश्किल होगा। क्या ये अबू हमजा वाला ग्रुप था? अभी इट इज टू सून टू टेल। लेकिन पाकिस्तान का हाथ है, ये श्योर है? इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि जो इंजरी हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बहुत डेंस एरिया ये यहाँ पर और रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था, कितनी मुश्किलें आई? डेंस एरिया है, काफी ज्यादा हाइट में है, ये हिली टेरेन है पूरा, बट जितनी भी मुश्किलें आई हों मैं यही अश्योर कर सकती हूँ कि हमारी टीम्स जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक या तो इन आतंकियों को मार गिराया ना जाए या इनको पकड़ा जाए। कैजुअलिटीज को लेकर कोई अपडेट आप देना चाहेंगे? कैजुअलिटीज की फिगर जो है वो अभी तक इट रिमेन सेम एज आई सेड यस्टरडे, 9 आर फेयर डेड एंड 33 आर इंजर्ड। बहुत घात लगाकर साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया और ये हमें बताया कि जो रेंज है वो सुरक्षित रेंज मानी जाती है कि इस तरह से वारदात को अंजाम देकर वो आसानी से बच निकलते हैं यहाँ से। अगर ये इस तरीके से बच निकलने की कोशिश कर भी रहे हैं तो जैसे मैंने कहा हमारी टीम्स जो हैं वो ये पूरा एरिया कॉम करने में लगी हुई हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द। ड्रोन का इस्तेमाल, चॉपर का इस्तेमाल? हाँ जी, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है।
शुक्रिया बहुत बहुत। ये थी एसएसपी मोहिता शर्मा जो लगातार कल से ही घटनास्थल पर लगातार इनकी निगरानी में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और साथ ही आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त भी यहाँ पर मौजूद थी। डेंस एरिया घना जंगल है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फिलहाल कहा कि जो दोनों दहशतगर्द थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा और जंगल में मुस्तैदी के साथ जवान छानबीन में लगे हुए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर कर घात लगाकर कल जानलेवा हमला किया गया। आतंकी हमला हुआ जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी इसी रास्ते से आ रही थी और यहां पर तीखा मोड़ है, आपको ये कांच दिखाएंगे। यहीं पर घात लगाकर बैठे 2 आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ये कांच आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ठीक इसी जगह पर 2 नकाबपोश आतंकियों ने घात लगाकर बस पर ओपन फायर किया था जिसमें ड्राइवर जख्मी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बस गहरी खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है। अभी हम मौके पर हैं, आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं लेकिन साथ में वो रेंज आपको दिखाना चाहेंगे जहां इस वारदात को अंजाम देने के बाद, इस कायराना वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आतंकी उस रेंज में चले गए जो रेंज पुंछ और राजौरी की है। बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है और उस रेंज में जाकर छुपे हुए हैं। कॉर्डन पूरे इलाके को कर दिया गया है, सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं और इसके साथ ही उनका सुराग जुटाने की भी कोशिश की जा रही है लेकिन इसी जगह का फायदा उठाकर, ये सेफ एरिया माना जाता है आतंकियों के लिए, इसी बात का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम देने के ठीक बाद सभी आतंकी, 2 आतंकी बताए गए हैं, वो राजौरी इलाके की तरफ निकल गए हैं लेकिन सुरक्षा बलों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है, पैरामिलिट्री शामिल है, साथ में सेना के जवान, उनकी टीमों ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे कि यहाँ पर किस तरह सुरक्षा बल तैनात है, एक के बाद एक अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच रहे, मुआयना कर रहे हैं लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जो 2 आतंकवादी थे वो इस कायराना हमले को अंजाम देने के बाद आखिर कहां चले गए। सुरक्षा बलों की पैनी नजर इस पूरी घटना के बाद इस इलाके पर है। घात लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था और ये हमला उस वक्त हुआ जब दिल्ली में, देश की राजधानी में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए, कुछ अपडेट मिल पाए लेकिन आपको बता दें कि कल शिवखोड़ी से श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस जो अभी आपको खाई में नजर आ रही है, श्रद्धालु इसमें थे। शिवखोड़ी गुफा में दर्शन करने के बाद वो कटरा जा रहे थे। सभी श्रद्धालु यूपी के बताए गए हैं और ये बस आप देख सकते हैं खाई, ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं, एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर है जो सबूत जुटा रही है। यहाँ गोलियों के खोल बरामद हुए थे, यहाँ एक तीखा मोड़ है, शिवखोड़ी से आते हुए कटरा आते हुए यहीं से बस टर्न ले रही थी लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए 2 नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दें कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। दहशत फैलाने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए हैं, उसके बाद कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। इसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तैयारी में लगा हुआ है। पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर, उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन इस बीच में इस दहशतपूर्ण घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकतें दोहराने की कोशिश में लगा हुआ है? ये जो आतंकी घटना घटी है ये इसका सबूत है लेकिन देश की सरकार, नई सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही है ताकि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाए। वही सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ छानबीन में जुटे हुए हैं। राजौरी की ये पहाड़ियां हैं जहां पर बताया गया कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद, इस आतंकी हमले के बाद दोनों आतंकी यहां से सुरक्षित निकले हैं लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और तलाश जारी है।
लेकिन बड़ा हमला अपने आप में काफी लंबे अरसे के बाद जहां 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शिवखोड़ी में जो कल आतंकी हमला हुआ है श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर, जिसमें 10 लोगों की जान जा चुकी है, 32 लोग जो श्रद्धालु थे वो घायल हुए हैं। हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं और ये कितना भीषण ये आतंकी हमला था, कितना दर्दनाक था, वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे। सड़क से करीब 20 फीट गहरी खाई, जहां आतंकी हमले के बाद जब ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया तो बस वहां से ठीक नीचे खाई में गिरी। ये पेड़ टूटे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यहीं से यानी जो टर्न था वहां तक बस ड्राइवर ने गोली लगने के बाद भी बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन बस जब नहीं संभली, अनियंत्रित होकर ठीक इसी रास्ते से बस गहरी खाई में गिरी है। और ये बस आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो श्रद्धालु सवार थे जो यूपी के थे और यहाँ शिवखोड़ा में दर्शन करने के बाद कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए निकले थे। लेकिन शाम को करीब 6:30 बजे आतंकी हमला किया गया। घात लगाकर बैठे 2 पाकिस्तानी आतंकियों ने ये काराना हरकत की, ये हमला किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पथरीले रास्ते हैं। तो रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना मुश्किल रहा होगा। हालांकि प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों ने भी मदद की रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन शवों को बाहर निकालने, गंभीर रूप से घायल जो लोग थे उनको बाहर निकालने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी। कल ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया गया था, लेकिन पथरीले रास्तों से आप समझ सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। ये बस आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वही बस है जिसमें यूपी के श्रद्धालु शिवखोड़ा में दर्शनों के लिए आए थे और दर्शनों के ठीक बाद वो वापस कटरा लौट रहे थे। इसी बीच शिवखोड़ा से थोड़ा आगे निकलने के बाद सड़क पर जहां एक तीखा मोड़ है वहां घात लगाकर बैठे 2 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक, ये पूरा का पूरा आप दृश्य देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण रहा होगा ये दृश्य देखना भी। और बहुत सारे परिवारों से अपने छीन लिए गए, कई घर बर्बाद हो गए। आतंकियों को लेकर जानकारी जो भी मिल पाई है, कॉर्डन किया गया पूरा इलाका, राजौरी की तरफ भागने का अंदेशा उनका, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैदी से सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। शिवखोड़ी में जहां आतंकी हमला हुआ बस पर, हम उस बस के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बस की हालत, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और उसके बाद ड्राइवर जब बस का संतुलन नहीं संभाल पाए, उसके बाद गहरी खाई में ये बस गिरी है और बस ड्राइवर पर फायरिंग हुई थी। कोशिश की बस ड्राइवर की तरफ से कि किस तरह से बस को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन सड़क से ठीक नीचे गहरी खाई में बस गिरी है। एक बड़ा पत्थर है जिसकी वजह से बस यहाँ पर अटक गई है। यहाँ गोलियों के निशान दिखाने की कोशिश भी करेंगे। घात लगाकर काराना तरीके से आम लोगों को, श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। और एक स्टाइल है कुछ जो स्थानीय आतंकवादी हैं, हालांकि सूत्र हमें जानकारी दे रहे कि पाकिस्तान के ये आतंकवादी जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया है और राजौरी पुंछ की तरफ सुरक्षित वो यहां से निकल गए। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, लगातार कॉर्डन किया गया पूरे इलाके को और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द उनका सुराग जुटाया जा सके। ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं। कई परिवार तबाह हो गए हैं इस आतंकी हमले में। और काराना हरकत, जहां एक तरफ देश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वहीं रियासी जिले के शिवखोड़ी के पास ये काराना हरकत जिसको अंजाम दिया गया 2 आतंकियों की तरफ से। ये तस्वीरें बस की, आप बस की हालत से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये वाकया रहा होगा, जिसमें 10 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। कुछ ऐसी तस्वीरें जो ये किसी के कपड़े, कुछ जो श्रद्धालु थे उनके कपड़े यहाँ पर बिखरे हुए हैं। कल बहुत ही भयावह दृश्य था जब इधर उधर शव भी बिखरे हुए थे, घायल थे जगह जगह, लेकिन सुरक्षा बल तुरंत मुस्तैद हुए। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है दोनों आतंकियों को लेकर और अभी भी एफएसएल की टीम यहां पर सबूत जुटाए, तो सुरक्षा बल भी मुस्तैद है। लेकिन एक बार फिर से बड़ी ही काराना हरकत को अंजाम दिया गया है आतंकियों की तरफ से। वहीं सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्स हो या सेना के जवान और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं दोनों आतंकियों के बारे में सुराग जुटाने के लिए। लेकिन ये एक बड़ा काराना हमला जिसे कहेंगे, इससे पहले 4 मई को जवानों पर
निशाना लगाया गया था, लेकिन इस बार आम लोगों को अपना शिकार बनाया गया। तो रियासी के शिवखोड़ी में जो घात लगाकर आतंकी हमला किया गया है, उससे ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि एक बार फिर से दहशतगर्द यहां पर एक्टिव हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ सुरक्षा बल मुस्तैद हैं कड़ा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं। इसमें जिस तरीके से हमला किया गया, घात लगाकर बैठे हुए 2 नकाबपोश आतंकियों की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे जम्मू कश्मीर में, ये आतंकियों के उनके जो शागिर्द हैं उनके मुंह पर तमाचा था। शायद ये घाटी की शांति उनको कबूल नहीं थी। इस वजह से विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। यही वो बस है जिसमें श्रद्धालु, यूपी के श्रद्धालु थे, शिवखोड़ी में दर्शन करने के बाद कटरा जा रहे थे। बीच रास्ते उन पर आतंकी हमला हुआ, एक बड़ा आतंकी हमला। पिछले अगर कुछ महीनों की हम बात करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। यहाँ सुरक्षा बलों के जवानों को नहीं बल्कि आम लोगों को निशाना बनाया गया। अब इसी कोशिश में प्रशासन, सेना के जवान, अधिकारी की जल्द से जल्द जो दहशतगर्द हैं उनको ढूंढ निकाला जाए। और जिस तरीके से फायरिंग की गई पहले बस के ड्राइवर पर, उसके बाद बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी है, जिसमें अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। भारी भरकम पत्थर जिसकी वजह से बस यहां आकर रुक गई। हो सकता था कि अगर ये पत्थर ना होता बहुत ज्यादा नीचे तक ये बस जाती, कैजुअलिटीज और ज्यादा हो सकती थी। 32 जो श्रद्धालु बस में सवार थे वो घायल हुए हैं, जबकि 10 की मौत हो गई है। तो भयावह तस्वीरें हैं घटनास्थल से। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है, जिनमें आप देख सकते हैं यहां पर अभी सेना के जवान मुस्तैद हैं। एफएसएल की टीम आई है सबूत जुटाने के लिए। कुछ देर बाद डीजीपी खुद मौके का मुआयना करेंगे। सुरक्षा के जवान यहां पर मुस्तैद हैं, आला अधिकारी मौके का मुआयना कर चुके हैं। साथ ही जो दहशतगर्द थे उनकी छानबीन चल रही है। चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही वो रेंज आपको दिखाना चाहेंगे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो दहशतगर्द पुंछ राजौरी की इन्हीं पहाड़ियों के पीछे छुपे थे, यहीं से भागे थे। ये सुरक्षित इलाका, सुरक्षित रास्ता माना जाता है ऐसे दहशतगर्दों के लिए, ऐसे आतंकियों के लिए जो इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। इस आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, जबकि 32 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कुछ का रियासी अस्पताल में इलाज चल रहा है तो कुछ को जम्मू के मेडिकल कॉलेज में